राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दशा माता के व्रत आप कैसे कर सकते हैं, पूजन विधि क्या रहेगी और पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिएगी। घर की खराब स्थिति को सुधारने के लिए, घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए महिलाएं ये व्रत रखती हैं। इस व्रत में पीपल वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व होता है। वैसे तो यह व्रत 10 दिनों का होता है। होली के अगले दिन से शुरू होकर 10 दिन तक इसे किया जाता है, दशमी तक। लेकिन अगर आप 10 दिन ना रख सकें तो केवल दशमी वाले दिन इसका पूजन और व्रत कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले पूजा सामग्री हम इकट्ठी कर लेंगे। तो देखिए, पूजन के लिए सबसे पहले हमें चाहिएगा 1 लोटा जल। दशा माता व्रत में गेहूं का विशेष महत्व है। गेहूं से ही आपको पूजा करनी होती है और गेहूं से बना हुआ एक समय आप भोजन खाते हैं, तो हम यहाँ पे गेहूं ले लेंगे। साथ ही में हमें हल्दी चाहिएगी। आप चाहें तो हल्दी की गांठ को भिगो के घिस के वो भी ले सकते हैं, या इस तरह से जो पाउडर हल्दी होती है हमारे पास किचन में वो ले लें। रोली ले लें। साथ ही में हम चावल ले लेंगे। और आज के दिन जैसा कि मैंने आपको बताया, गेहूं का ही प्रयोग करना है। तो माता रानी को चढ़ाने के लिए आप चाहें तो गेहूं के पूड़े बना लें आटे के, या फिर आप चाहें तो चीले बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, कुछ भी आप बना लें मीठा। और आप उसे 10 की संख्या में लेंगे, 10 की गिनती में लेना है। हलवा बना रहे हैं तो 10 चम्मच हलवा ले लें। 10 अंक का विशेष महत्व होता है दशा माता के पूजन में। साथ ही में हम ले लेंगे कलावा, और आप इसी के साथ साथ कच्चा सूत ले सकते हैं, जो सफ़ेद रंग का होता है, मिल जाए। नहीं तो आप कलावा भी ले सकते हैं, क्योंकि कलावा भी कच्चा सूत ही होता है, बस इसमें थोड़ा रंग कर रखा होता है। तो आप चाहें तो कलावा ले लें, चाहें तो आप कच्चा सूत ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसी के साथ साथ आप ब्लाउज़ पीस या कोई साड़ी भी रख सकते हैं दशा माता के लिए। साथ ही में हमें चाहिएगी मेहंदी। मेहंदी आप चाहें तो सूखी ले लें, घोल लें, या इस तरह की कीप ले सकते हैं टिक्की लगाने के लिए। इसी के साथ साथ हमें चाहिए होता है काजल। तो 4 तरह की टिक्की लगाई जाती है दशा माता पूजन में, हल्दी की, रोली की, मेहंदी की और काजल की। तो ये चारों चीज़ आप ले लें। आरती के लिए, पूजन के लिए हमें देसी घी का दिया लेना है। देसी घी का दिया, धूप ले लें आप। उसके बाद हम लेंगे 10 सिक्के। तो आपको 10 सिक्के लेने हैं गिन करके। आप 1 के, 2 के, 5 के कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आपको 10 लेने हैं और सिक्के लेने हैं। तो ये 10 सिक्के ले लिए हैं मैंने। पूजन के लिए हम कुछ फूल ले लेंगे। फूल मिलते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप बिना फूलों के भी पूजन कर सकते हैं। साथ ही में हम जोत जोड़ने के लिए माचिस ले लेंगे। जब भी आप पूजन करने जाएं तो किसी और की माचिस से अपनी जोत ना जोड़ें, नहीं तो पूजन का फल उन्हें मिलता है। तो ये वो सामग्री है जो हमें दशा माता व्रत पूजन में चाहिएगी। घर पे पूजन करें, चाहे आप पीपल वृक्ष के पास जाके पूजन करें, आपको यही सामग्री चाहिएगी। तो कहीं भी आसपास पार्क में या मंदिर में पीपल का जहाँ वृक्ष हो, आप वहाँ चले जाएं। हो सके तो पहले थोड़ी सी साफ सफाई कर लें, क्योंकि दशा माता को जो है ना, साफ सफाई अति प्रिय है। झाड़ू मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप हाथ से ही थोड़ा बहुत साफ कर लें, थोड़ा पूजा करने के लिए। आसन लाए हैं तो आसन लगा लें। उसके बाद सर्वप्रथम हम वृक्ष में जो है जल अर्पण कर देंगे, सींच देंगे वृक्ष को। आप चाहें तो सुपारी पे कलावा लपेट के तब गणपति भगवान का निर्माण कर सकते हैं, या मिट्टी की डली लेके उस पे आप कलावा लपेट ले, भगवान गणपति का रूप बना लें। या फिर आप इस तरह से हल्दी से या रोली से स्वास्तिक रूप में भी भगवान गणपति बना सकते हैं। तो इस तरह से हम भगवान गणपति का आगमन कर लेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा भगवान गणपति के तो पूर्ण होती ही नहीं है। तो आप चाहें तो हल्दी से या रोली से इस तरह स्वास्तिक बना लें। उसके ऊपर हम थोड़े से अक्षत रख देंगे और सर्वप्रथम अपनी जोत जोड़ लेंगे। इस तरह से जोत को प्रणाम करेंगे। उसके बाद हल्दी से हम दशा माता का चित्र बना लेंगे। चाहे तो आप पत्ते पे बना सकते हैं पीपल के, चाहे तो इस तरह से आप वृक्ष पर भी बना सकते हैं। बस थोड़ी सी हम आकृति देंगे। उसके बाद उनका पूजन करेंगे। रोली से, चावल से थोड़े से फूल चढ़ा देंगे। जो हमने स्वास्तिक रूप में भगवान गणपति बिठाए हैं उनको हम फूल अर्पण करेंगे, जोत को फूल अर्पण करेंगे। उसके बाद आप हल्दी पहले पीपल वृक्ष में अर्पण करें, माता रानी को अर्पण करें, दशा माता को, और 10 टिक्की हम हल्दी की लगा देंगे इस तरह से पेड़ पर ही। उसके बाद हम रोली को भी अर्पण करेंगे, पीपल को, माता को, और 10 टिक्की रोली की लगाएंगे। इसी तरह से मेहंदी से और इसी तरह से काजल से, चारों से हम 10-10 टिक्की लगाएंगे। वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करेंगे। दशा माता के लिए आप ब्लाउज पीस या साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद पीपल की छाँव में बैठकर ही हमें डोरा बनाना होता है। तो आप चाहें तो कच्चा सूत ले लें या फिर कलावा ले लें। और इसमें 5 तार है तो मैंने इसे डबल कर लिया, तो 10 तार हो गए। 10 तार का ही हमें डोरा बनाना है और उसमें 10 ही हमें गांठें लगानी हैं। वैसे तो हर एक दिन की 1 गांठ होती है, लेकिन अगर आप एक ही दिन व्रत कर रहे हैं तो 10 की 10 गांठ आप एक ही दिन लगा सकते हैं। और इस तरह से हम 10 गांठ का डोरा तैयार कर लेंगे। गिन करके आपको 10 गांठें लगानी हैं, न कम न ज़्यादा। थोड़ा सा हल्दी से हम इसे रंग लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पीपल की जड़ में ही इसे इस तरह चढ़ाएंगे दशा माता के आगे।
उसके बाद हम भोग लगा देंगे। तो जो भी आपने खाने के लिए बनाई हो आटे से कोई भी पकवान, उसका भोग लगा दें। और ये जो गेहूं है हमारे पास, इससे हमें लेना है और इससे हमें 10 ढेरी बनानी होती है, कुड्ढी भी बोलते हैं कई जगह पे। तो इस तरह से आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से 10 ढेरी बना लें। उसके बाद दक्षिणा के रूप में जो हमने 10 सिक्के लिए हैं, ये 10 सिक्के भी हम यहीं पर अर्पण कर देंगे। और दशा माता से हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, घर में बरकत के लिए प्रार्थना करेंगे, जल का छींटा देंगे और यहीं पर पीपल की छांव में बैठकर ही हम कथा सुनेंगे। गिन करके 10 गेहूं के दाने आपको हाथ में ले लेने हैं और कथा सुननी है। दशा माता व्रत में कथा सुनने का विशेष महत्व है। बिना कथा सुने दशा माता व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। अगर इसी वीडियो में मैं आपको कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने कथा का वीडियो अलग से बना दिया है। सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद ये जो हमने दाने लिए हैं, ये हम प्रार्थना करते हुए, अपनी मनोकामना मांगते हुए माता रानी के आगे इस तरह से अर्पण कर देंगे, हाथ जोड़ लेंगे। इसके बाद हमें परिक्रमा करनी होती है। तो कच्चा सूत या कलावा ले लें आप, इस तरह से हम बांध लेंगे और 10 परिक्रमा की जाती हैं। और आप किसी कारण से 10 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो केवल एक परिक्रमा तो आप ज़रूर से लगा लें। परिक्रमा करने के बाद हम आरती करेंगे। तो प्रेम पूर्वक सर्वप्रथम भगवान गणपति की आरती करें। दशा माता की आरती आती है तो आप वहाँ से कर लें, आप नेट पे देख सकते हैं। नहीं तो केवल अगर आप 5 बार इस तरह से दीपक दिखाते हैं तो वो भी आरती ही मानी जाती है। जल का छींटा देके हम इस तरह से अपनी आरती संपूर्ण कर लेंगे। हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। और जो हमने 10 गांठ का डोरा बनाया है, ये हम ग्रहण करेंगे। और पुराना जो हमारा पिछले साल का डोरा होगा, उसे हम यहीं पर पीपल के नीचे जो है दबा देते हैं। ये जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या फिर आप किसी भी बड़े जन को जो है पैर छू के दक्षिणा रख के दान भी कर सकते हैं। इस व्रत में आप नमक नहीं खाएंगे, आपको मीठा ही भोजन करना है और गेहूं के आटे का बना हुआ ही भोजन करना है एक समय। और इस व्रत का उद्यापन नहीं होता, ये व्रत हमेशा किए जाते हैं जब तक आप करने में सामर्थ है। आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और ये सरल पूजन विधि आपको कैसी लगी दशा माता व्रत की, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की हिंदू धर्म, पाठ पूजा, घर गृहस्थी की और हम महिलाओं के तीज त्यौहार की सभी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी ज़रूर से लगाएं। दशा माता की जय ज़रूर से लिखें। दशा माता आप सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय सिया राम। राधे राधे।